घर गए तो उसके घर में बोला मेरा बाबू तुम आ गया, कैसे कौन मुंह से सर घर जाए। यही हो रहा, पूरा गांव में मातम फैला हुआ सर, पूरा गांव में मातम फैला हुआ, क्या कर सकते हैं सर। इस वक्त हम गिरियक में है। गिरियक डैम, एक बार तस्वीर दिखाइए, जहां से कल रात से हम लगातार आपको तस्वीर साझा कर रहे थे। ये वही डैम है जहां कल बीते लगभग में 18 घंटे पहले यहाँ पे लगभग आधे दर्जन युवक स्नान करने आए थे, जिसमें 2 युवकों की यहाँ पे डूब करके मौत हो गई थी। यहाँ तक घटना समझ में आता है, लेकिन चलिए उससे आगे थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। भैया थोड़ा सा आगे से हट जाइए। तो देखिए, हम घटना पे पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन आप थोड़ा तस्वीरों को जूम करके दिखाइए। ये जो है गिरियक डैम है। इसी डैम में नहाने से 2 युवकों की मौत हो गई है, डूबने से मौत हो गई है। लेकिन अब तस्वीर में देख पा रहे होइएगा कि इतनी घटना के बाद भी ना तो प्रशासन सजग हुई है, ना यहाँ के कुछ लोग सजग हुए हैं। और तस्वीर स्पष्ट बता रही है कि डैम से इतना नजदीक होकर के फिर मछली मार रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, यानी कि फिर आप एक बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। चलिए, पहली पहलू थी, दूसरी पहलू पे आते हैं। जो तस्वीर आपको कल रात में हम दिखाए थे कि यही आप देखिए पंचाने नदी है, जहाँ पे अभी भी सब की तलाशी, जो मृतक की सब की तलाशी है वो जो है कि चल रही है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ की जो प्रशासनिक स्थिति है, जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद भी सुकून नहीं देती है। हम पूरे मामला पे आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार ये घटना जो है कि कल यानी कि बीते दिन 17 सितंबर को दिन के लगभग 3 और 4 के बीच में होती है। उसके बाद जब प्रशासन को सूचना मिलती है तो लगभग 3 घंटे, 2 से 2.5-3 घंटे बाद प्रशासन पहुंचती है। 2 घंटे लगभग सर्च अभियान चलता है और रात में इस कमिटमेंट के साथ कि अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के साथ फिर से मृतक की शव की तलाश जारी कर दी जाएगी। लेकिन साहब, सुशासन बाबू की सरकार में स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रशासन हो या पुलिस हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अपनी मनमर्जी हो गए हैं। पूरी तरीके से अपनी समझिए कि तानाशाही रवैया अपनाने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 5 बजे से इस बॉडी को तलाश करना था इस नदी में, वहां पे बॉडी तलाश करने के लिए परिजन को, पीड़ित परिवार को धरना देना पड़ता है। आप सोचिए कि मरते मरते तो चैन नहीं मिला, मरने के बाद भी प्रशासन उनको चैन से नहीं मरने दे रही है। और उनको इस प्रकार से समझिए कि परिवार हो, पीड़ित हो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने किसी ने अपना भाई खोया है, बेटा खोया है, किसी ने भतीजा खोया है, कितने परेशान होंगे। और आप उसमें क्या करते हैं, इन्हें धरना करने पे मजबूर करते हैं, आंदोलन करने में मजबूर करते हैं। अब आप यह बताइए कि अपने परिवार को ये लोग संतावना दे या आंदोलन करे, या अपने परिवार के ढाढ़स बढ़ाए या ये हड़ताल और भूख हड़ताल करे। ये अपने जो परिजन है, जो अपने मृत व्यक्ति है, जो बेटा है, भतीजा है, भाई का, उसका बॉडी खोजेंगे या ये प्रशासन के हाथ जोड़ी करेंगे। चलिए, क्या कुछ प्रकरण रात भर में बीती है। रात भर ये लोग पूरा परिवार इसी पंचाने नदी के किनारे, दूसरा दिखाइए पहाड़ दिखाइए कि कभी भी जंगली जानवर इन पे अटैक कर सकता था, कोई घटना हो सकती थी। बावजूद इनको खुद पीड़ित परिवार ने रात भर कैंप किया, लेकिन प्रशासन ने इन्हें जरा सा भी सहायता नहीं की। सहायता की, लेकिन जिस लेवल की सहायता होना चाहिए था, सिस्टम होना चाहिए था, जो सरकार दावा करती है कि हम आपदा में अफसर नहीं बनने देंगे, आज प्रशासनिक अधिकारी आपदा में अफसर खोजने लगते हैं, लापरवाही करने लगते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहित आलम। हम कल रात में भी आए थे, आपसे बात हुई जी। किस जो बॉडी खोजा जा रहा था, किस कमिटमेंट पे रुका था बॉडी से खोजना? कि अभी इसका जो है टाइमिंग खत्म हो गया है, ठीक है, कल होगा। तो उस पे हम बोला अगर इस जगह पे विधायक का बच्चा रहता तो आप लोग टाइमिंग खत्म करके हम उस पे नहीं जाएंगे, हम उस पे नहीं जाएंगे। चलिए, हम मान लेते उनकी टाइमिंग खत्म हो गई। सुबह उनको टाइमिंग से कितना बजे का बोले थे? 5 AM का, मगर यहाँ पे नहीं आए। 7 AM हो गया, 8 AM हो गया। तो हम लोगों ने धरना डाला, गाली रोका। उसके बाद प्रशासन है कि सबसे करने से क्या फायदा होगा। तो हम लोग बोला कि आखिर के क्या करें। तो उनसे आप नहीं पूछे कि आपके टाइम पास करने से कोई फायदा हो रहा है? जगह पे आपका बेटा रहता, प्रशासन से पूछा तो आप क्या करते हैं, ये जवाब दीजिए। मुझे नहीं आ रहा, आप पब्लिक को परेशान न कीजिए। हम बोला पब्लिक को तो आप लोग परेशान करके रखे हुए हैं। जितने हमारे यहाँ पे जो जितने पड़ोसी अगल बगल के थे वो हेल्प किए, मगर प्रशासन का कोई हेल्प नहीं मिल रहा। कितना बजे आज सुबह, कितना बजे से लोग सर्चिंग शुरू की? यहाँ सर्चिंग गाड़ी इनकी आई 8:15 बजे, 8:45 बजे इन लोग सर्चिंग चालू किए हैं। अच्छा, बताइए, तब तो पता चला बॉडी यदि कहीं दूर जाना हो तो धारा में वो निकल गया होगा। हाँ, तो धारा में निकल ही गया होगा। वहाँ से क्या सर्चिंग हो रहा है अभी तक नहीं। यहाँ तक कि बेचारे मल्लाह बगल के 5 आदमी आके सुबह से डुबकी लगा के खोज रहे थे, मगर प्रशासन नदारत था। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सद्दाम हुसैन। ये जो मृत युवक है उसका कौन है? मेरा गांव का भतीजा है। आपका भी भतीजा ही हुआ? मेरा भतीजा, मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया सर। प्रशासनिक रवैया आया, प्रशासन यही 2:45 बजे हुआ, 3 बजे खबर हुआ है, 7 बजे आया है, सब 1 घंटा खोजा, फिर सब चला गया, बोला टाइम नहीं है, अब अलाउ नहीं है। फिर रात में हम लोग पूरा जनरेटर से लाइट की करके ये किया, पूरा लाइट व्यवस्था आप लोग की या प्रशासन की? आपने किया? आप किया, प्रशासन की? नहीं, हम लोग खुद किया। लाइट का व्यवस्था भी आप खुद की? हाँ, खुद किया। अच्छा, ठीक।
खुद किया, सब मिलके हम लोग पूरा रात सोए नहीं है सर, पूरा इधर से उधर सोए नहीं है, घर जगह उसके तब बोला रात भर जो आप लोग यहाँ थे, रात भर जो आप लोग यहाँ थे, आपके साथ कोई प्रशासनिक टीम थी? प्रशासनिक टीम एक गाड़ी उधर थी कॉर्नर पर, ठीक एक गाड़ी थी, एक और लगी हुई थी, बाकी हम लोग टॉर्च लेके लाठी लेके खोज रहे थे कि बाबू मिल जाए। घर गए तो उसके घर में बोला मेरा बाबू तुम आ गया, कैसे कौन मुंह से सर घर जाए, यही हो रहा। पूरा गांव में मातम फैला हुआ सर, पूरा गांव में मातम फैला हुआ, क्या कर सकते हैं सर। प्रशासनिक रवैया कैसी है अभी तक? कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं हो रहा, मगर जनता बहुत हम लोग का हेल्प किया, जो इधर वाला जनता जो है ना, कहीं भी सर जनता ही हेल्प करती जनता है तो सब जनता सबका मालिक होता है, जनता हम लोग का पूरा इधर सबसे वहाँ पूरा ही नहीं देखा कि मुस्लिम है, सब हिंदू मुसलमान सब एकदम। इसमें हिंदू मुस्लिम क्या कर रहा है? पूरा दम सब एकदम अपना खून तरह अच्छा, से। एक बात आप हमको बताइए, यहाँ जब पीछे आप देखिएगा ताकि तो वहाँ कुछ लोग मछली मारने हम डैम से सेट करते हैं, ये बताइए अभी कुछ घटना हो जाए इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन खड़ी है, उनको ना वो रोक रही है ना यहाँ के डैम वाले रोक रहे हैं। गलती खुद ही का है, गलती उनकी है ना? हाँ है सर। यदि अभी कोई घटना हो जाए तो बताइए फिर जो है कि आंदोलन ये होगा तो उन लोग को समझना चाहिए। हाँ खुद को समझना चाहिए, गलती होता है इंसानी से। एक बार यदि हो गया और वो लोग देख रहे हैं इतने सारे चारों तरफ लोग जुटे हुए हैं तो उनको समझना चाहिए भाई ऐसा घटना हो गया, अब हमको ऐसा नहीं करना। युवक है, दिल दिमाग काम नहीं किया, नहीं सुनता है, बड़ा का बात सुनना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम से आप लोग की बात हुई है? सॉरी एसडीआरएफ आई है, एनडीआरएफ नहीं आई है। नहीं एनडीआरएफ आई है, आज आई है जी यार आई है, वो लोग लगी हुई है टीम। कुछ सूचना हासिल, कुछ बताए कि क्या कहाँ पे सब जा सकता है, क्या कुछ आकलन? तो बात किया तो बताया सर, इधर एक लड़का उधर वो लोग अपना काम कर रही है, अभी आए हैं, उन लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बस आप लोग का धन्यवाद है। चलिए देखिए, हम ज्यादा तो हम क्या इनसे बात कर चुके, स्थिति काफी गंभीर है और जब तक की बॉडी नहीं मिल जाती है कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ पूछना संभव नहीं है। और लेकिन देखिए कल रात में भी पदाधिकारी से बात हुई थी और अब सवाल यह है कि एनडीआरएफ की टीम आ गई, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही वाली रवैया क्यों अपनाती है। तो ऐसा आगे से हटिए भैया, ये देखिए जो अभी जो ये 3-3 नाव लगी हुई है, 3-3 नाव खोज रही है, जिस समय घटना हुई यदि उसके तुरंत बाद यदि एनडीआरएफ की टीम आती, यदि उसके तुरंत बाद ये 3-3 नाव लग जाते। अभी देखिए 3 नाव भैया थोड़ा आगे से देखिए, अभी 3 नाव जो है कि इस नदी में सर्च कर रही है और 1 नाव अभी किनारे से खुली है, यानी कि कुल 4 नाव अभी लगी हुई है। और यही जब कल घटना हुई थी तो घटना के 4 घंटे बाद तक इनकी नाव रोड पे थी और नदी में 1 नाव घूम रही थी। अब सोचिए कि लापरवाही का क्या आलम है। यदि ये 4 नाव घटना के तुरंत बाद यहाँ पे लगाई जाती तो शायद अभी तक ये इतने लोग यहाँ खड़े नहीं होते। यदि एनडीआरएफ एसडीआरएफ यदि घटना के तुरंत बाद यहाँ पे पहुंची रहती तो ये इतनी बड़ी घटना, मतलब अभी तक इतने लोग यहाँ रात भर कैंप नहीं करते। अब बताइए कि स्थिति कितनी भयावह हो गई। ये राजगीर है, पर्यटक स्थल है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के लोग आएंगे। अभी मान लेते हैं स्थानीय युवक डूबे हैं और तरह तरह के घूमने के लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, भ्रमण करने लोग आते हैं। कोई अचानक यदि किस प्रकार की घटना हो जाए तो सोचिए प्रशासन का क्या व्यवस्था है कि यदि आप कहीं दूर से आते हैं यहाँ घूमने और अगर कोई घटना होता है तो आपको कई दिन आपको यहीं पे खुद से बिताना पड़ेगा। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं प्रशासन को, आप इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप लोग यहीं के हैं क्या? आइए थोड़ा बात कीजिए हमसे। ये जो टीम अभी आई है, हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे नहा रहा था तो उनको वो गोताखोर है, गोता लगा रहे हैं, उनको हम लोग बार बार बोले कि आप यहाँ पर आकर के खोजिए, यहाँ पर आकर के खोजिए, लेकिन वो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं, हम लोग उनको बार बार बोल रहे हैं। जो बच्चा नहा रहा था साथ में, उनको वो बता रहा है कि यहाँ पर आकर के अभी है जो नहा रहा था साथ में, यहाँ पे है क्या? साथ में है वो। बुलाइए ना, कौन है, कहाँ है जो साथ में उस समय था? बुलाइए, बुलाइए, थोड़ा सा बुलाइए उनको। आइए, कल आप साथ में थे? इधर आइए, इधर थोड़ा सा आ जाइए। कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब बताइए तो। हम लोग 2 बजे यहाँ पे आए थे नहाने के लिए। हम लोग यहाँ पे कम पानी। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 8 आदमी थे। ठीक, 8 लोग आए थे। हम लोग यहाँ पे 1.5 फीट पानी था, हम लोग वहाँ पे नहा रहे थे। 2 बंदा स्लिप करके चला गया अंदर। हम लोग ने बहुत चिल्लाया, हम लोग बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए उसको। वो लोग डूब गया। जब हम लोगों ने इन्फॉर्म किया अपने घर वालों को, उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म किया तो वो 7 बजे आए। ये लोग 7 बजे आए? 7 बजे आए ये लोग, 7 बजे आए। उन्होंने फिर ये एसडीआरएफ कौन टीम है ये? एसडीआरएफ। हाँ, ये टीम 1 घंटा ये लोग चलाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया, इधर से उधर गए। उसके बाद बोले मेरा टाइम खत्म हो गया। फिर हम लोग रात भर वहाँ पे जागे। ये लोग बोले सुबह हम लोग 4 बजे आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 4 बजे रात रहते हैं थोड़ा, सुबह आएंगे 5 बजे। तो ये लोग 5 बजे भी नहीं आए। ये लोग आए 8:30 पौने 9 के बीच में। वो भी लोग धरना दिए, रोड जाम किए, तब जाम किए हम लोग तब।
8:30 बजे एनडीआरएफ की टीम आई है 11:30 बजे। क्या बात कर रहे हैं? एनडीआरएफ की टीम 11:30 बजे आई है। एसडीआरएफ की टीम जो रात में काम कर रही थी वो आई है 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। एनडीआरएफ की टीम 11:30 बजे आई? 11 बजे आई है। 11:30 बजे तक मीडिया आपके पास आकर के 4 बजे आके चली जाएगी? 11:30 बजे वो भी आई है। जब हम लोगों ने रोड जाम किया, वहाँ पे पुल ब्रिज जाम किया, तब जाकर के सीओ साहब पर दबाव दिया। उसके बाद फिर सीओ साहब ने बात किया, तब जाकर के आई है। यानी कि मतलब एनडीआरएफ भी जो आई है उसके भी काम से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग उनको बार बार बोल रहे हैं, वो खाली ऐसे बोर्ड लेके घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे बच्चा डूबा हुआ है, वहाँ पे जाइए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, आप बताइए फिर क्या हुआ? इधर घूमिए। बच्चा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे नहा रहे थे, यहाँ पे डूबा हम लोग। जब हम लोग उनको बता रहे हूँ, पहले बोले कि हम जो बच्चा यहाँ पे नहा रहा था एक साथ में लेके जाएंगे वहाँ पे, लोकेशन करेक्ट बताना। वो किसको लेके गए पूछे भी नहीं। कम से कम एक आदमी को तो लेके जाना चाहिए वहाँ पर बताने के लिए कि हाँ आप लोग कहाँ पे नहा रहे थे। हम करेक्ट लोकेशन बताएंगे ना, जहाँ पे स्पॉट पे हम थे। ये लोग तो नहीं थे स्पॉट पे। आप लोग के क्या दिमाग में आया कि आप लोग डैम में आकर नहाए? घर में नदी उदी नहीं था, घर में नल उल नहीं है, घर में चापाकल नहीं है, ये डैम में कौन नहाता है? आप लोग की थोड़ी सी नादानी कितनी बड़ी आपको ये गलती करवा दी। इधर देखिए, इधर कैमरे पे देखिए आप। वो तो हो गया सर। फिर भी सतर्क करना हमारे काम है। देखिए एक मिनट सर, हम यह भी कोशिश करेंगे कि आज के बाद दोबारा कभी ऐसी घटना न हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो हम सावधान भी करेंगे, सजग भी करेंगे, दोबारा ऐसी घटना वो ठीक है आपका। लेकिन अभी जो प्राथमिकता मेरी है कि हमारा जो है बॉडी, अभी बॉडी मिलनी चाहिए। मेरा प्राथमिकता अभी है अभी बॉडी मिलनी चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को थोड़ा जो है बोला जाए कि जल्दी से जो है हम प्रयास करते हैं। हम यहाँ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उससे हम बात करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई है, क्या कुछ आकलन कर रहे हैं। चूंकि इसमें काफी माहिर बताए जाते हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, पानी के राजा कहे जाते हैं। तो पानी में भाई लगभग 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं और अभी तक क्या रिजल्ट है आपके सामने है। तो क्या कर रही होगी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, ये अभी आपके सामने रिजल्ट है। जो पीड़ित परिवार है आपके सामने कर रहे हैं, जो भी आरोप है हम फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ नतीजा आता है, कब तक जो है कि बॉडी मिलता है। हम लगातार तस्वीरों पर नजर बनाए हुए, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।